हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ। जी बोलिए। सर मेरा क्रिएटिन 10 है। कहाँ से बोल रहे हैं आप? हम भोपाल से बोल रहे जी। तो डॉक्टर को नहीं दिखाया आपने? हैं। दिखाया, डायलिसिस बता रहा है। 3 डायलिसिस करवाए हैं। तो क्या प्रॉब्लम है भैया? वही, अगर मैंने हल्का फल्का पैर में पेशाब वगैरह तो हो रहा है। एक 19 को करवाए थे, एक 20 को करवाए थे हम्म। और एक 24 को करवाए थे जी। डायलिसिस। अभी इतना ही हुआ है हम्म। बस। क्या किया जाए सर? अब भाई देखो, जो आप जब इलाज करा रहे हैं तो हम्म। तबीयत से कराओ, और क्या। इलाज पूरा कराओ ना। डॉक्टर ने बताया होगा। कब से करा रहे थे इलाज? अभी हमको 1 महीना पहले पता ही चला है। नहीं नहीं, दवाई गोलियां कब से चल रही थी? दवाई गोली अभी बस हमको 15 दिन पहले ही पता चला है। हम्म। ऐसा कुछ नहीं है कि हमको पहले से कोई सिम्टम वगैरह, बट कमजोरी वगैरह लगता था और कुछ भी नहीं। अच्छा, उल्टी वगैरह आती। इसके पहले कोई दवाई नहीं चल रही थी? नहीं, कुछ भी नहीं। बीपी मेरा हाई रहता था। अरे भैया, मैंने ये पूछा कि इसके पहले किसी भी तरह की दवाई नहीं चल रही थी? हाँ, बीपी का चल रहा था। तो वो दवाई नहीं कहेंगे? हाँ। उसे दवाई नहीं कहेंगे? बीपी की हाँ, दवाई को? बोलेंगे। हाँ, तो दवाई चल रही थी ये बोलो ना कि दवाई चल रही थी। कब जी। से चल रही थी? तो साल भर पहले से। साल साल डेढ़ भर। साल हो गया। हाँ, तो जो आप बीपी की दवाई ले रहे थे, तो पहले जी। बीपी की समस्या खत्म करते ना, फिर दूसरी समस्या का इलाज शुरू कराते। जैसे एक समस्या का इलाज चल रहा है, तो वो हम्म। समस्या खत्म करने के बाद फिर दूसरी हम्म। समस्या का इलाज शुरू कराते। हम्म। तो अभी क्या वो किया जाए बीपी की सर? समस्या खत्म हो गई थी क्या? आप इलाज करा नहीं। रहे थे जब? नहीं हुई थी? नहीं। तो भैया, डॉक्टर को बोलते हैं कि पहले वाली समस्या खत्म करो, फिर दूसरी वाली समस्या का इलाज शुरू करना। भाई, एक एक करके। समझ रहा है? जी। क्या किया जाए सर? अरे भाई, वही तो मैं पूछ रहा हूँ। हम्म। और बोल रहा हूँ कि पहले एक समस्या को खत्म करो। अरे फिर अगर वहां से हो जाता तो हम आपको फिर कॉल नहीं ना मिलाते। अरे अब भैया, आपके पास क्या है ये बताइए हमको। भैया मैं तो समस्या की जड़ में तो जाए, पहले समस्या की जड़ कहाँ से है। जी, हाँ, बताइए। भाई वही तो मैं पूछ रहा हूँ। तभी तो मुझे पता हम्म। चलेगा। जैसे आपने एक साल पहले जब हम्म। बीपी का इलाज शुरू किया, तब तो ये समस्या नहीं थी ना। जी नहीं। तो वो जो दवाई खा रहे थे बीपी की, वो सीधी हार्ट में जा रही थी कि किडनी में भी जा रही थी? देखिए सर, एक ऐसा है ना कि जो जब हम बीपी चेक करवाते हैं उसके पहले हमने क्रेटीन वगैरह कभी करवाया ही नहीं था। ठीक है। अरे, हम, अरे मेरी तो बात ये पूरा सुन समस्या लीजिए। तो नहीं थी ना। आप नहीं, ये समस्या उल्टी वाला नहीं था। अरे तो वही तो मैं बोल रहा हूँ जी। कि बीपी की जब दवाई शुरू की तब ये समस्या नहीं थी ना। नहीं। होती तो ये चेक करवाते ना पहले। जी। तो भैया, जो दवाई खा रहे थे, तो वो दवाई सीधी हार्ट में ही जा रही थी कि किडनी में भी जा रही थी? जी। बताइए। यदि सिर्फ हार्ट में जा रही थी तो ठीक। यदि किडनी में जा रही थी, मतलब उस दवाई का किडनी पे भी नुकसान हुआ, किडनी को भी जी। नुकसान हुआ। जी। है ना भैया? जी। तो किडनी को नुकसान होगा कि नहीं दवाई से? जी और होगा। अभी भी दवाई खा रहे हैं। जी, अभी भी खा रहे हैं। तो भैया, मतलब नुकसान हो रहा है ना बीपी की दवाई का किडनी को। जी। किडनी को भी हो रहा है, नेफ्रॉन्स को भी हो रहा है। जी। तो किडनी के काम पे असर पड़ा ना। तो बॉडी जी। वेस्ट जो गंदगी किडनी ने निकालना बंद कर दी, तो वो बढ़ गई ना। बड़ी जब तो उल्टे रास्ते निकली ना, उल्टी बोलते हैं जिसे। जी। भाई, घुल घुल के पहले पेशाब के रास्ते निकल रही थी गंदगी, शरीर की गंदगी। जी। अब आपने दवाई ली तो उसका असर किडनी पे हुआ, नेफ्रॉन्स पे हुआ। तो जी। उसने काम करना बंद कर दिया, गंदगी को बाहर निकालने का काम करना बंद कर दिया। तो वो गंदगी जी। बढ़ी ना। जी। भाई, गंदगी बढ़ेगी शरीर में तभी उल्टी होगी, कि नहीं बढ़ेगी तब होगी? नहीं, गंदगी बढ़ेगी तब होगी। तो भैया, बीपी की दवाई खाने से गंदगी बढ़ी। जी। क्यों? क्योंकि जब दवाई शुरू की थी, जब उल्टी नहीं हो रही थी,
मतलब जी उल्टी नहीं हो रही थी, इसका मतलब ये गंदगी नहीं थी इतनी ज्यादा। जी तो भैया डॉक्टर को बोलो पहले बीपी की तो दवाई बंद करवाओ, किडनी को नुकसान कर रही, फिर दूसरा इलाज शुरू करना है। एक समस्या खत्म करो पहले। जी। तो फिर हमने आपको कॉल किया, आपका अरे देखा तो मैं वीडियो। ही तो समझा रहा हूँ, मुझे ही फोन किया तो मैं ही तो समझाऊंगा। जी, तो अब मैं ही उसके लिए तो, क्या करें? अरे तो यही तो मैं समझा रहा हूँ। मेरा काम है परामर्श देना। मैं कोई जी डॉक्टर थोड़ी हूँ कि चीर फाड़ करके निकालूंगा गंदगी को। जी। मैं कोई डॉक्टर हूँ क्या कि सर्जन हूँ? नहीं। भाई मेरा काम है सलाह देना, प्राकृतिक परामर्श। जी हाँ, तो मुझे फोन किया तो मैं आपको समझा रहा हूँ। जी तो डॉक्टर को बोलो पहले बीपी की दवाई बंद करो, इससे किडनी को नुकसान हो रहा है, किडनी काम नहीं कर पा रही, किडनी पे एक तरह का नशा हो रहा है इस दवाई का। समझ रहे हैं? जी। समस्या की जड़ क्या है? बीपी की दवाई। डॉक्टर को बोलो आप। डॉक्टर तो बोला कि यह जीवन चलेगा सर। क्या? क्या आजीवन चलेगा? बीपी की गोली। तो मतलब फिर आजीवन डायलिसिस चलेगा, वही क्योंकि जितना है किडनी सर। काम ही नहीं करेगी तो गंदगी किडनी निकालेगी नहीं, तो वो गंदगी जमा होती जाएगी शरीर में, लेवल बढ़ेगा। और तो जब उसके लिए लेवल क्या बढ़ेगा करेंगे? तो जगह खाली होती जाएगी, ब्लड की जगह गंदगी ले लेगी, तो ब्लड का लेवल घटेगा। तो उसके लिए क्या करें हम? अरे तो जब डॉक्टर ने बोला कि आजीवन चलेगी बीपी की दवाई, तो फिर आजीवन डायलिसिस चलेगा। कौन सा डॉक्टर है बताइए? यूएस राय। कौन यूएस राय। है? यूएस राय। ये कहाँ पे है? कौन से ये हॉस्पिटल में? ये पटना में हम आए हुए थे। हम हाँ। रहते हैं भोपाल में, बट यहाँ घर है पटना। अरे तो बाप पटना रे, में भोपाल में रहते हैं, पटना में डायलिसिस करा रहे हैं? तबीयत खराब हुआ था तो पटना चले आए थे। हम्म। हम्म। कौन सा हॉस्पिटल है? यूएस राय है, ये निरोग हॉस्पिटल का नाम? हॉस्पिटल। निरोग हॉस्पिटल? अरे जी। नाम निरोग, और आप तो रोगी बन गए भैया वहां पे जाके। क्या उन्होंने बोल करें? दिया जीवन भर चलेगा। जी। हैं? तो निरोग रख के और रोग पैदा कर रहे हैं वो तो। ये तो ट्रांसप्लांट के लिए बोले हुए हैं, क्या किया जाए? अच्छा ठीक है, बोलना ट्रांसप्लांट के बाद स्वस्थ हो जाएंगे, पूछो उनसे। क्या किया जाए ये बताइए ना सर अरे अब। भाई तो पूछो तो उनसे कि ट्रांसप्लांट कराने के बाद स्वस्थ हो जाएंगे क्या? बोले कि कराना है, वो उतना हाँ थोड़ी ना तो पता था उनको कि क्या क्वेश्चन होने करो ना, लगेगा। क्यों भाई 1 साल से दवाइयां खा रहा है, उनके पास पैसा भी दे रहे हैं, चीरफाड़ भी करा रहा है, तो मुंह नहीं खुलता क्या वहां पे बोलने को? बोला तो मेरे यहाँ यही होगा। वो बोले कि इसमें यही उपाय है। तो जब वो बोल रहे हैं कि यही उपाय है तो करवा लो। क्या करना है आगे सर, आपसे हो अरे सकता है? भाई इतना चिढ़ क्यों रहे हैं? मैं तो आपको उपाय बोल रहा हूँ। भाई जब वो बोल रहे हैं कि यही उपाय है तो उनसे पूछ लो, ये उपाय में स्वस्थ तो हो जब वो जाएंगे। करवाना होता तो हम उसी के पास में करवाते, फिर आपको कॉल नहीं ना मिलाते। अरे कॉल कर लिया तो कोई एहसान थोड़ी कर लिया, मेरे को खरीद इसलिए लिया क्या? नहीं तो आप जो बता रहे हैं कि उससे पूछो, उससे अरे पूछो, पहले जब उससे सबर तो रखो, पूछोगे। पहले मुझे जड़ तक तो पहुंचने दो, क्या है समस्या? भाई ठीक है। डॉक्टर के पास जाते हो, भर्ती करते हो, सिरिंज भर भर के ले जाते हैं कि नहीं जांच करने के लिए, दुनिया भर ठीक की है, रिपोर्ट बताइए तो आपको निकालते क्या हैं। बताना है। हाँ, सोनोग्राफी, अल्ट्रासाउंड, सिटी स्कैन, और मैं पूछताछ भी नहीं कर सकता हूँ क्या? नहीं तो मैं आप कोई, बता रहे हैं कि भाई उससे बोलने के कोई लिए, तो वो ये अंतर्यामी हूँ बोल क्या नहीं वहां पे रहा है। घुस के देख लूंगा? मैं इंसान हूँ, साधारण इंसान। मैं बोल रहा हूँ डॉक्टर नहीं हूँ, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है। हम तो आपको बता रहे भाई हैं कि साल वो भर से यही। दवाई आप वहां खा रहे हैं, इतना बहस वहां नहीं किया, वहां बोले ना क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, उनको क्यों नहीं हम्म, बोलते हो? उनको सारा चीज बता दिए, वो बोले यही उपाय हाँ, है। बताने की क्या जरूरत, वो तो भाई जांच करके पता कर लेते ना। भाई बताने की जरूरत तो यहाँ है ना हमें, क्यों हम थोड़ी जांच करके पता कर रहे हैं? तो जैसे उसके लिए अब आगे हम क्या करें ये बताइए ना, क्योंकि अरे हम उनसे भाई हर तो चीज वही उनको तो मैं पूछ रहा ट्रांसप्लांट नहीं हूँ, मालूम है। क्या करना है? भाई जी। आप बताइए आपको क्या करना है, जिंदगी भर डायलिसिस कराना है? नहीं तो हम आप ही के पास, क्यों? इसीलिए ना सर हम आपको अरे तो कॉल किए फोन किए हैं। हैं तो सबर लेना पड़ेगा। जी। क्या करें बोलिए। क्या करें क्या करें? भाई हमें समझ में तो आए कि क्या करने क्या नहीं करना। तुम साल भर से ठीक। इलाज करा रहे, दुनिया भर की दवाइयां ठांस ली शरीर में, खाना हम्म। पीना बंद करके दवाइयां भर रहे।
चीरफाड़ वहां करा रहा है, पूछ रहा है हमसे क्या करें क्या करें। ठीक है, तो बताइए और क्या करना है। भाई पहले तो आप ये पूछो कि भाई ट्रांसप्लांट कराने के बाद स्वस्थ हो जाएंगे क्या? सर वो ये चीज नहीं बताता है। क्यों नहीं ठीक है, बताता वो है? क्यों नहीं बताएगा? नहीं, हमने डॉक्टर जैसा वो वहां है ना, लाके मैं नहीं थोड़ी हूँ पड़ा हुआ डॉक्टर। डॉक्टर तो वही है उसके। ना, मैं बताऊंगा क्या? भाई किडनी जो खराब हो गई वो निकालेंगे कि अंदर ही रहेगी? पूछो, क्वेश्चन क्यों नहीं करते हो आप? सीधे सीधे चीर फाड़ करा लेते हो, शरीर सर की चीर फाड़ करा ट्रांसप्लांट लेते हो, क्वेश्चन भी नहीं करते हो। हमसे बोल रहे क्या करें क्या करें, जैसे हमसे क्वेश्चन कर रहे हो वहां करो ना क्वेश्चन। हमको भाई डायलिसिस हो ट्रांसप्लांट गया, अब क्या करें? पूछो हमको क्रेटिनाइन होता ट्रांसप्लांट क्या है? अभी मेरे को बोल रहा है क्रेटिनाइन बढ़ गया 10 पॉइंट। उनसे पूछो क्रेटिनाइन कैसा होता है, क्यों बढ़ गया, कहां से आया? मैं तो दवाई खा रहा था ना, बोलना। आप डायलिसिस अभी हुआ, 15 दिन पहले से दवाई खा रहे थे ना? 15 दिन पहले 15 दिन दवा खाएं सर। अरे तो दवा खाए तो दवा खाए जब तो ये नौबत नहीं थी ना, दवा खाने के बाद ही डायलिसिस शुरू हुआ कि नहीं? तो जी। डायलिसिस क्यों हुआ जब दवाई खाए तो? भाई दवाई खाई आपने 15 दिन, उनको क्वेश्चन करो ना कि आपकी दवाई खाई ना 15 दिन, डायलिसिस क्यों हुआ? बताइए, वो तो क्वेश्चन करना बताता है चाहिए कि ना। जो है वही। अरे ऐसा क्वेश्चन करो ना दमदारी से, जैसे मेरे से कर रहे क्या करें, ऐसे वहां बोलो कि 15 दिन दवाई खाई, फिर ये डायलिसिस उनसे क्यों हुआ? क्वेश्चन किया तो वो बोले कि किडनी इनका पहले से खराब था, आपको किडनी लिख डैमेज हो लिख गया है, लिख जो के 60 दिया वर्ष है, पहले ये से बात डैमेज लिख हो के दी चुका है है। उन्होंने, ये बात लिख के दी है कि किडनी खराब था नहीं, या खराब है या डैमेज है, ऐसा लिख के दिया है? नहीं लिख कर नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया लिख के? वो कैसे जो मान जांच लें? करवा अरे उसका कहना है। अरे जांच करवाई तो वो ही तो बोल रहा हूं ना कि लिख के दिया क्या? हम उनका हम कहना हम तो नहीं जानते ना जांच में। उनका कहना है कि क्रेटीन जब आपका 10 था, तो आपका जब क्रेटीन 10 आ गया तो पेशाब आ यानी रहा है कि आपका नहीं आ रहा है? किडनी काम पेशाब, नहीं कर रहा है। पेशाब आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी, पेशाब आ रहा है। तो डॉक्टर का बाप बैठा है क्या छन्नी लेके? पेशाब आ रहा है मतलब किडनी काम कर रही, तभी तो ये पानी निकल रहा है, नहीं तो ब्लड निकल जाता ना पूरा, मर जाते आप, शमशान पहुंच जाते। सर पानी सर कौन सही निकाल बात रहा है। है? किडनी निकाल रही है कि उसका बाप निकाल रहा है? हाँ हाँ सही बात बोल रहे हैं सर, यही में तो हम लोग को कंफ्यूजन करके तो रखा यही है तो मैं बोल रहा हूँ, हाँ नहीं नहीं सही बात आप बता रहे हैं सर। किडनी जब वो बोल रहा है कि खराब हो गया तो वहां क्यों नहीं बोलते हो तुम लोग? हाँ हाँ नहीं नहीं सांप सूंघ हम जाता है। लोग ए सर सुनिए एक सेकंड सर सर वो लोग सुनने के लिए तैयार हो तब ना। क्यों नहीं हो तैयार? तुम क्यों तैयार हो जाते हो दवाई खाने के लिए, जांच कराने के लिए, चीर फाड़ कराने के लिए? तो डॉक्टर के पास जाएगा, आपके पास जाएगा, तो आप जो बोलिएगा वही हम अरे तो करेंगे ना। क्यों क्यों तैयार हो जाते हो? पहले बात को समझो, बात करो, वहां पूछो, पता करो, जो हाँ समस्या है उसकी जड़ तक जाओ, जैसे मैं पूछ रहा हूं आपसे। सही बात सही बात। तो आपको आप बोला जो है, सुनिए, आपको बोला किडनी डैमेज है, खराब हो गई, तो ऐसा ठीक लिख के है। दिया है कहीं पे, बिना लिखे कैसे पता चलेगा हमें? कैसे मान लें कि खराब हो गई? अरे सर ये रिपोर्ट बायोप्सी रिपोर्ट में आ गया है इसका बायोप्सी ये आ रिपोर्ट गया। की बात कर रहा हूं, बायोप्सी रिपोर्ट में लिखा है कहीं हाँ लिखा है। कि किडनी खराब हो गई या खराब है, ऐसे हाँ लिखा है? हाँ लिखा है। लिखा हुआ बता दो मुझे। हाँ तो माने वही ना, माने भेजो रिपोर्ट। अरे भैया, वो जो जहां लिखा है उतना ही आप जो है ना मुझे भेज दो, जहां लिखा है कि किडनी खराब हाँ है हाँ या खराब हो गई, बस वो अच्छा लिखा सर हुआ तो दिखा दो मुझे। हाँ हाँ सर वही मैं आपको माने वही ना हम थोड़ा सा अरे आई भाई नो थोड़ा आपने दिक्कत। पढ़ा है कि किडनी खराब हो गई, ऐसा कहीं लिखा हुआ? मैंने तो हजारों हम्म। रिपोर्टें पढ़ी, उनमें कहीं लिखा हुआ नहीं पाया मैंने कि किडनी खराब हो गई, ऐसा लिखा है ये शब्द। लिखा है 1/13 अरे भाई, आपका ऐसा बच रहा यदि है। लिख के दे दे तो कोर्ट कोर्ट केस कर देंगे, उस पर जेल हो जाएगी कि भाई किडनी सर खराब मैं है तो भी पेशाब कैसे आ रहा है? सर तो वो बात तो हम समझ रहे हैं नहीं लेकिन लिखा इन लोग है, पर झूठ विश्वास बोल रहे हैं नहीं हो आप, रहा है ना। लिखा हुआ बताओ ना, कहाँ लिखा है ये शब्द? अरे अरे सर अभी मैं भेज रहा हूँ रिपोर्ट ना आपको। अरे भाई पहले आप पढ़ लो, पहले आंखों से देख लो कि ये लिखा है, बस उतना ही फोटो खींच के मुझे भेज दो कि ये लिखा है कि किडनी खराब है। क्या लिखा है? बोल भाई तो दिया डॉक्टर ने बोल दिया कि किडनी खराब है, आप बोल रहे हैं कि वो ही लिखा है, डॉक्टर ने बोल दिया।
डॉक्टर की जुबान पढ़ रहा है अभी। अभी आपने देखा नहीं आंखों से। इसमें लिखा है क्रोनिक इन्फेक्शन, टीबी, फंगल इन्फेक्शन मे बी प्रेजेंट। तो इसका क्या होता है? क्रोनिक इन्फेक्शन क्या होता है? क्या माने होता है? हम लोग किडनी खराब होता है क्या? ये लिखा प्रेजेंट बायोप्सी शोज नेक्रोटाइजिंग ग्रेनुलोम। पहले इसको पढ़ लो अच्छे से, समझ लो, हिंदी में अर्थ निकाल लो, है ना बोलना चाहिए सर आपको। भैया। पहले आप जब रिपोर्ट दी जाती है तो रिपोर्ट को पढ़ा करे। ये नहीं कि वो बोल दिया तो वो ही लिखा है, बोला है वो नहीं लिखा है। ये वाला भेजो ना, ये वाला। और इसमें लिखा है कि ग्लोबल टफ्स इन 3/13, सेकेंडरी टफ्स 1/13। ये DIF स्टडी डू नॉट शो सिग्निफिकेंट ग्लोमेरुलस डेंस मल्टी फोकल क्रोनिक इन्फ्लेमेशन मॉडरेट इंक्रीज इन। अरे भाई हिंदी में समझाओ। मैं इतना पढ़ा लिखा होता तो मैं डॉक्टर नहीं बन जाता। हिंदी में बोलो ना कि भेजें क्या इसको? रिपोर्ट नहीं, मैं पढ़ लेता तो मैं डॉक्टर नहीं बन जाता। रिपोर्ट भेजें। आप हिंदी में अर्थ निकाल के बताओ मुझे। ठीक सर। हिंदी में कहीं लिखा है या अंग्रेजी का ट्रांसलेट करके बताओ क्या लिखा है? कहीं लिखा है कि किडनी खराब है, किडनी खराब हो गई, किडनी सिकुड़ गई, छोटी हो गई, ऐसा कहीं लिखा है? हिंदी में ट्रांसलेट करके बताओ। वगैरह कहीं नहीं है सर। तो किडनी खराब है लिखा है, किडनी खराब है लिखा है। मैंने बोला कि आप 1 साल से दवाई खा रहे हैं, दवाई यानी कि केमिकल ले रहे हैं, ड्रग ले रहे हैं, तो किडनी पे असर पड़ेगा। किडनी का काम में रुकावट पैदा होगी कि नहीं? नेफ्रॉन्स पे इफेक्ट पड़ेगा नहीं? मैंने हिंदी में बोला कि नहीं जी भाई? जब उसके काम में रुकावट पैदा होगी, गंदगी। अरे यही तो समझा रहा हूं, क्या करें? ये समझ में नहीं आ रहा है भाई। दवाई जो खा रहे हैं वो दवाई किडनी पे इफेक्ट कर रही है, और किडनी पे इफेक्ट करेगी तो गंदगी रुकेगी। किडनी का काम है गंदगी बाहर निकालना। ठीक है। अब आप बोल रहे हैं वो अंग्रेजी में लिखा है। कहाँ लिखा है? हिंदी में ट्रांसलेट करके बताओ मुझे। आप हिंदी में ट्रांसलेट करो, कहाँ लिखा है? भाई लोग बोलते हैं कि हाँ उसमें लिखा है, रिपोर्ट में लिखा है, डॉक्टर ने बोला है, बस यही घुमाते रहते हो भैया। कोर्ट सबूत मांगता, लिखा हुआ। बोला हुआ नहीं चलता कोर्ट में, लिखा हुआ चलता है। कोर्ट के सामने बोलेगा वो डॉक्टर कि किडनी खराब है, किडनी काम नहीं कर रही, ऐसा बोल देगा। ब्लड कितना है आपका? हीमोग्लोबिन इंजेक्शन वगैरह लिए थे तो उसके बाद अभी इंजेक्शन से हीमोग्लोबिन ब्लड बनता है क्या? बोन मीरो को केमिकल की जरूरत है कि पोषक तत्वों की जरूरत है ब्लड बनाने के लिए? उसके पहले हेमोग्लोबिन था 6.5। हाँ, तो वो रिजर्व ब्लड होता है, उसको बूस्ट कर दिया इंजेक्शन देके। केमिकल है वो कोई पोषक तत्व नहीं है उसमें, विटामिन नहीं है इंजेक्शन में, केमिकल है। तो उसके लिए क्या करें हम? भाई ब्लड कितना है अभी? 6.5। 6.5। रिपोर्ट में कितना लिखा? मिनिमम कितना होना चाहिए स्वस्थ रहने के लिए? किडनी को छानने के लिए कितना ब्लड चाहिए रिपोर्ट में? देखो मिनिमम 13 और मैक्सिमम 17 है क्या? इतना नहीं। तो किडनी कहाँ जाएगी? नस नाड़ियों में जाएगी घुस के छानने के लिए। जब लेवल बराबर रहेगा तो किडनी तक बराबर ब्लड पहुंचेगा। जब बराबर पहुंचेगा तभी तो वो छानेगी। लेवल बराबर होगा तभी तो GFR बराबर होगा। तो सर क्या करें हम? किडनी को छानने के लिए ब्लड चाहिए कि दवाइयां चाहिए? बताइए। इंजेक्शन चाहिए? ब्लड चाहिए। तो ब्लड चढ़वाओ ना आप। और ब्लड बनने वाली चीजें खा रहे क्या आप? खाने दे रहे हो भैया? ब्लड घटा के आपको बीमार बनाया, और जो दवाइयां दी गई थी वो आपके अंगों को काम करने से रोकने के लिए दी गई थी। गूगल सर्च कर लो उन दवाइयों के साइड इफेक्ट। अब ब्लड अगर चढ़वा देंगे तो उससे ठीक हो जाएगा सर? अरे भैया कहाँ ठीक हो जाएगा? ब्लड बनाना भी तो पड़ेगा, वो तो टेम्परेरी रहेगा। वो टेम्परेरी एनर्जी देगा पचाने में, चबाने में, ताकत के लिए। लेकिन परमानेंट ब्लड तो खाने पीने से बनेगा ना। पौष्टिक चीजें खाएंगे, पिएंगे, पौष्टिक चीजें लेंगे, पौष्टिक खाद्य पदार्थ, उससे ब्लड बनेगा कि दवाइयों से ब्लड बनेगा या डायलिसिस से ब्लड बनेगा? अभी आपका कर रहे हैं वो वाटर डायलिसिस, पानी निचोड़ रहे हैं।
पानी निचोड़ के रिजर्व पानी को खत्म कर देंगे तो पेशाब बंद हो जाएगा। और आप लोग जो है ना डरे हुए, भाई डॉक्टर जैसा घुमा रहा है वैसे घूम रहा है, और आप किडनी ये जो ट्रांसप्लांट भी कराओगे। ऐसे ही लोग किडनी ट्रांसप्लांट कराते हैं। ये जो सूजन वगैरह आ जाता है उसके लिए क्या करें सर? अरे भैया, जब ब्लड कम होगा तो फ्लूइड कौन निकालेगा? डॉक्टर का बाप निकालेगा क्या शरीर के अंदर से? भाई किडनी तक फ्लूइड कैसे जाएगा? ब्लड के साथ में जाएगा कि बिना ब्लड के ही चला जाएगा अपने आप? फ्लूइड भरा हुआ है, वो पानी निकालते हैं, फ्लूइड नहीं निकालते हैं। फ्लूइड मतलब गाढ़ा गाढ़ा पदार्थ अंदर जो शरीर में भरा हुआ है, जो उल्टी में निकल रहा था उसको रोक दिया दवाई देके निकलने से। उल्टियों में वही निकल रहा था जो बड़ा हुआ था। बॉडी बेस्ट जिसे बोलते हैं क्रेटिनाइन, उसी को बोलते हैं क्रेटिनाइन। आपको समझाया उसने कि क्रेटिनाइन क्या होता है, कैसा होता है? जो इंसान दवाई नहीं खा रहा है उसके अंदर भी बनता है क्रेटिनाइन, लेकिन शरीर के अंग सेंसिटिव होते हैं, एक्टिव होते हैं, वो पास करते रहते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। पेशाब में घुल के निकलते रहता है, लेटरिन के रास्ते, पसीने में, उल्टी में क्रियाएं होती हैं। और आपने जैसे ही दवाई खाई ब्लड प्रेशर की तो आपके शरीर के अंगों पे दवाई का असर होना शुरू हुआ। जहां जहां ब्लड जाएगा वहां वहां वो दवाई जाएगी, और जब दवाई अंदर जाएगी तो क्या होगा? क्या होगा? शरीर के अंग काम करेंगे कि लस्त पड़ जाएंगे, सुस्त पड़ जाएंगे? दवाई यानी कि ड्रग, नशीला पदार्थ। नशा शरीर के नाश का कारण है। सही बात। दवा वो बीपी को कंट्रोल कर रहे थे, आप बैलेंस नहीं कर रहे थे। बीपी को कंट्रोल नहीं किया जाता, बैलेंस किया जाता है। पोषक तत्वों को संतुलित करके, बैलेंस करके, हवा पानी भोजन को बैलेंस करके। दवाई बीमारी की खुराक है, आप बीमारी को खुराक दे रहे थे, बीमारी को मजबूत करने के लिए। और अभी जो इंजेक्शन और ये दिए जा रहे हैं ना, बीमारी को और मजबूत करने के लिए दिया जा रहा है। ये हॉस्पिटल बीमारी से चल रहा है, स्वस्थ लोगों से नहीं चल रहा है। सही बात। तो बीमार बनाते हैं पहले ये लोग। मैं तो खुला बोलता हूँ, रिकॉर्ड कर लो, सुना देना डॉक्टर को, उसकी औकात होगी तो मेरे से बात करेगा। नहीं सही 2 बात, मिनट में पोल खोल दूंगा उसकी। हाँ सही बात सर। मैं किसी के बाप से नहीं डरता हूँ, मालूम है? 1-2 ऑडियो नहीं है, सैकड़ों ऑडियो हैं। हाँ सही बात है। अब डरने की क्या बात है? जो सच्चाई है वो सच्चाई है। भाई आपने दवाई शुरू की तभी से बीमार हुए। जब दवाई नहीं खा रहे थे तब तो बीमार नहीं थे। ब्लड प्रेशर किसका नहीं बढ़ता है? अभी मेरा बीपी हाई है तो क्या मैं ब्लड प्रेशर का मरीज हूं? बताइए। सही बात। ब्लड प्रेशर समुद्र की लहरों की तरह होता है। यदि समुद्र में लहरें नहीं होंगी तो समुद्र का पानी सड़ जाएगा। समुद्र के अंदर जो कचरा है वो बाहर कौन निकाल रही? लहरें निकाल रही। ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर जो कचरा पैदा होता है वो सर्कुलेट होता है ब्लड के साथ में। यदि ब्लड प्रेशर नहीं होगा तो सर्कुलेट कैसे होगा? किडनी तक पहुंचेगा कैसे? नस नाड़ियों के अंदर से। नस नाड़ियों के अंदर जो गुड बैक्टीरिया मर रहा है, बैड बैक्टीरिया मर रहा है, सेल मर रहा है, वो ब्लड के साथ ही तो किडनी में जाएंगे, किडनी प्रोसेस करके बाहर निकाल दी। सही बात। सिस्टम जानते हैं, प्रकृति ने बनाया, डॉक्टर ने बनाया क्या? नहीं। भाई आपने बोला अल्ट्रासाउंड किया, ये किया, बायोप्सी करी। बायोप्सी की क्या जरूरत है बताइए? बायोप्सी मतलब अंदर से मांस निकालना। इंजेक्शन दे के शून्य किया होगा। बताइए वहां जहां इंजेक्शन देंगे वहां के सेल नष्ट होंगे कि नहीं? और फिर एंटीबायोटिक देंगे तो क्या होगा उससे? एंटीबायोटिक बीमारी पैदा होगी। और भाई किडनी का मांस कैसे बता देगा कि किडनी काम नहीं कर रही है? बताइए। किडनी का मांस निकालने, अब जैसे मैं पैर का मांस निकाल के और बायोप्सी कराऊं तो पैर का मांस बता देगा कि पैर काम नहीं कर रहा है? बताइए। मांस बताएगा क्या? मांस बोलता है क्या? और आप लोग बेवकूफ चीर फाड़ करवा लेते, क्वेश्चन करते ही नहीं है। सही बात है। भाई पैसा दे रहे हैं ना सर, क्वेश्चन करने का मौका दे तब ना। यहाँ अरे तो फिर वहां जा क्यों रहे हो? कहाँ जाऊं? भाई गलती कहाँ जाऊं? कहीं नहीं जाना है। जब तक आप सेटिस्फाई नहीं होते हो तब तक आप वहां क्यों हाथ डाल रहे हो? सर पेशेंट सीरियस हो जाता है। अरे नहीं होता है सीरियस, नहीं होता है। भाई खाने पीने की चीजें दो ना, पूर्ति करो ना पोषक तत्वों की।
भगवान ने सही खाने बात। पीने के लिए, आप बताओ इंसान के अलावा कोई जीव जंतु जाता है क्या अस्पताल में दौड़ लगा के? नहीं, कोई नहीं। कोई जानवर जाता है कहीं दौड़ लगा के? नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, सही बात। बताइए, उनका पेशाब रुका, उनका ट्रांसप्लांट हुआ? मैं एक वीडियो में देख रहा था कि ये दवाई जो है इसका चूहों पे ट्रायल किया, चूहों की किडनी पे ट्रायल किया, बंदरों पे ट्रायल किया, लेकिन मैंने तो कभी नहीं देखा चूहों को डायलिसिस कराते, बंदरों को डायलिसिस कराते। हाँ, बताइए। सही बात है। तो ये जो है ना, आप लोगों की गलती है कि आप वहां दौड़ लगा मुंह उठाए चले जाते हो और चीर यही फाड़ करवाते हो। तो सर, जानकारी नहीं रहता है तब ना आदमी भटकता है ना। अगर सही आदमी मिल ओ जाए, भाई, सही गुरु जानकारी मिल जाए, क्यों नहीं रहती है? किताबें तो कौन पढ़ता कहाँ है? से इंसान रहेगा की जानवर। सर? आप किताबें सर, पढ़ते हो, जन्म से पढ़ाया जाता है, आपको सिखाया जाता है। हम्म, जानवर को तो नहीं पढ़ाया जाता है ना। सही बात और है। जीव जंतु को पढ़ाया लिखाया जाता है क्या? हम्म, सर थोड़ा सा माने गाइडलाइन दे दिया जाए। भैया देखो, मैं माथा पच्ची जब भी करता हूँ जब फीस जमा होती है, हाँ ठीक है, तो क्योंकि माने आपका तुम्हारे ऊपर से जाएगा। और 20,000 रुपये फीस है मेरी, मेरे अकाउंट ठीक पे है, पहले जमा होती है। ठीक है। और आप नियम अपनाएंगे तो फायदा होगा, नहीं अपनाएंगे नहीं होगा फायदा। सही बात है। फीस रिटर्न नहीं होती मेरे यहाँ से। और सर क्या माने पेशेंट को भी देखना है क्या? भाई, पेशेंट समस्या बताएगा, मैं उसका समाधान बताऊंगा। रिपोर्ट में समस्या और लिखी है क्या? कि ये रिपोर्ट में लिखा है कि सिर में दर्द है या कमजोरी है, ऐसा रिपोर्ट में लिखा है? सूजन है भोपाल पैरों में तो में, पैरों में सूजन है, रिपोर्ट में लिखा है क्या? सर माने भोपाल में कहाँ एड्रेस है सर आपका? गूगल पे सर्च कर लो, अच्छा, गूगल पे। प्रोफाइल पे एड्रेस दिया है। अच्छा, चलिए, ओके सर। भाई, तो आप सर जो है ना, परामर्श हम्म, लेना है तो फीस जमा करेंगे, आपको परामर्श हम्म, मिलेगा। सही बात, सही बात। है ना? क्योंकि मैं समय देता हूं तो उसका शुल्क लेता हूं, समय लगता है एक एक चीज को नहीं नहीं, समझाने सही में। बात है, होना भी चाहिए, होना भी चाहिए, सही और बात है। शरीर को के अंदर पोषक तत्वों की कमी है, पूर्ति करने के लिए न्यूट्रिशन की भी जरूरत पड़ेगी। अच्छा अच्छा। क्योंकि खाने पीने की इच्छा नहीं होगी, अभी दवाइयों का असर हो जाएगा खत्म। इंजेक्शन जो दिया है ना, वो इंजेक्शन का असर खत्म हो जाएगा, पेट फूलने लगेगा। अभी जो ब्लड बनने वाला इंजेक्शन लिया ना आपने, हम्म, कुछ दिन जी, बाद ये इंजेक्शन का जब असर खत्म होगा और खाना खाएंगे, वो पचेगा ही नहीं, सड़ना शुरू हो जाएगा, पेट फूलने लगेगा, गर्भवती महिलाओं की तरह। वहां जो डायलिसिस हम्म, करा रहे हैं उनसे पूछो। और जो आप दवाइयां खा रहे हैं वो पेशाब बंद कर देंगी, फ्लूइड को सुखाने के लिए दिए जा रही दवाइयां। हम्म, ये जितने लोग मरीज बने हुए ऐसे ही गए थे वहां पे, और अब 3-3 बार डायलिसिस करा रहे हैं, पेशाब नहीं आ रहा है। और ट्रांसप्लांट के बाद भी मेरे पास 2 मरीज आए हैं इस महीने, अच्छा अच्छा। तो वहाँ ट्रांसप्लांट के आना बाद भी पड़ेगा डायलिसिस सर करा हमको? रहे थे। हाँ हमको वहाँ भाई, आना मैं तो पड़ेगा क्या? फोन पे समझाता हूँ, समझने का काम है, यहाँ के समझ लो या फोन पे समझ लो। मेरा काम अच्छा। है समझाने का। जो समझेगा वो नियम अपनाएगा, नहीं समझेगा तो वो डायलिसिस कराएगा। हम्म, भाई, जो ठीक डायलिसिस ठीक। करा रहे हैं वो समझदार होते तो काम धंधा छोड़ के डायलिसिस करा रहे होते क्या? ये बताइए, अनमोल शरीर को बर्बाद कर रहे होते क्या? भाई, भगवान ने हम्म, पूरा सिस्टम बनाया। हम्म, बच्चा एक माँ का दूध पीता है, शिशु, है ना, दूध हम्म, अकेला पीता है ना, उस दूध से हम्म, सिस्टम सब बना लेता है, पेशाब भी बना लेता है, उसी से लेटरिन भी बनती है, उसी से दूध से ब्लड भी बनता है ना, उसी से नजला जुखाम सब बनता है कि नहीं? वो तो खाना सही नहीं बात। खाता है ना कुछ, 17 तरह का खाना सही, खाता है क्या? सिर्फ दूध पीता है। सिर्फ दूध पीता है। तो एक ये विज्ञान है कि प्रकृति है? बताइए। हम्म, प्रकृति है, कोई साइंस नहीं है, मेडिकल सही साइंस बात, है क्या? ये बताइए। सही बात। तो आप लोग जो है ना, दिमाग में भय बैठा के रखे हैं, भय के कारण ये जो हो रहा है, और कुछ नहीं है। हम्म, हम्म, मेरे से बात करवाना, कौन है नेफ्रोलॉजिस्ट? वो नहीं करेगा सर, वो बहुत उसकी बहुत बुड़बक औकात नहीं टाइप 2 है। मिनट बात करने की, क्यों कि मैं 2 मिनट में पोल नहीं, खोल नहीं दूंगा करेगा, उसको। नहीं करेगा, नहीं करेगा वो। अरे माने पेशेंट से नहीं करता है बात, लगता है कि अरे तो वो उनकी लोग क्या औकात ही बोलेंगे नहीं है उसमें। ना बात करने की,
वो चोर हाँ यही चोर लोग दिक्कत हैं, है ना वो सर। आंखों में आंखें डाल के बात नहीं कर सकते आप लोगों से। हाँ सही बात है, सही बात। अरे सर कोई पूछते हैं ना सर, तो कहता है कि बस ये दवा है, ये दवा खिलाइए, बस अब अरे एक भाई सप्ताह के रिपोर्ट बाद में कहाँ लिखा कि दवा की कमी है? आपके हाँ शरीर में दवा की कमी है, ऐसा कहीं किसी रिपोर्ट में लिखा है कि आपका शरीर दवा की कमी से बीमार पड़ा है? ऐसा कहीं लिखा है क्या? हाँ स्पष्ट तो लिखा है ब्लड कम है, पोषक तत्वों की कमी से कम हुआ ब्लड। हाँ तो पोषक तत्वों की पूर्ति करने के लिए क्या दे रहे हैं? दवा। दवा तो केमिकल बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, नशीला पदार्थ हाँ बॉडी में बढ़ाने के लिए दे रहे हैं, इसलिए कि शरीर के अंग काम करना बंद कर देवें और फिर जो है ना मशीन काम करेगी। सही बात। भाई जैसे पहले 50 मजदूर काम करते थे, अब जो है ना मजदूरों को लाइन में लगा दिया राशन की, अब वहां पे एक हाँ व्यक्ति जो है ना मशीन चलाता है। हाँ बताइए, सही बात तो है, ये सारे तो के सब सारे मैंने गलत बेरोजगार यही हैं। बात है। ऐसे ही दवाइयां खिला खिला के शरीर के सारे अंगों को सुस्त कर दिया, सेंसलेस कर सुस्त कर दिया, दिया। जो काम कर रहे थे। अब वो काम नहीं करेंगे तो पूरी गंदगी किडनी में जाएगी, तो लोड पड़ेगा कि नहीं? सही बात। भाई जो पसीने में निकल रही थी गंदगी, नजला जुखाम में निकल रही थी, उल्टी में दस्त में निकल रही थी गंदगी, या फोड़े फुंसियों के द्वारा मवाद के रूप में निकल रही थी, हाँ इम्यूनिटी पावर घटा दी, सारे अंगों ने हाँ, काम करना बंद कर दिया। बंद कर दिया। अब पूरी गंदगी कहाँ जाएगी? ब्लड के साथ में किडनी में। तो बताइए, हाँ, 10 लोगों का काम एक व्यक्ति कर पाएगा क्या? सही बात। नहीं कर पाएगा ना। नहीं, कहाँ से करेगा। तो भैया उसी के लिए बनाई मशीन, जैसे सारे लोग जाए राशन की लाइन में लग जाएं और एक व्यक्ति के ऊपर छोड़ दें काम, तो वो कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो नहीं। मशीन करती है। ऐसे ही हाँ किडनी पे लोड पड़ेगा तो फिर वो मशीन पानी निकालने का काम करती है, बस। हाँ और वो मरीज बना हाँ के रखेंगे हर व्यक्ति को, क्यों? क्योंकि भैया नहीं बनाएंगे मरीज तो मशीन का मेंटेनेंस कहाँ से निकलेगा? और वो जो नौकर लगा है 2-2 लाख रुपए दे रहा है टेक्नीशियन को, वो कहाँ से निकलेगा पैसा? नेफ्रोलॉजिस्ट के आपने सही। खजाना गड़ा है उसके यहाँ? सही बात है। भाई डिग्री में लाखों रुपए दे दिया उसने और हॉस्पिटल हाँ बनाने में दे दिया, मशीन खरीदने में, तो क्या वहां के टेक्नीशियन को क्या खजाना निकाल के देगा खजाने में से? सही। आप लोगों को बात सही है। निचोड़ेगा, आप लोगों को सही बात है। डराएगा। आप लोगों ट्रांसप्लांट के नाम पे 15-20 लाख रुपए मिल जाएगा और फिर दवाइयां खिलाते रहेगा, मरीज का मरीज बना के रखेगा। हाँ जो दवाई खा रहा है वो मरीज कहलाता है, और फिर कुछ समय बाद फिर डायलिसिस पे ले लेगा, ले, हाँ बस। हाँ उसका धंधा कभी मंदा होना ही नहीं है। गलती सही बात। आपकी, सही बात। उल्टा सीधा खाते हो, दिमाग में उल्टे सीधे विचार आते हैं। अच्छी सही चीज बात। खाएंगे ही नहीं तो अच्छे विचार आएंगे कहाँ से? सही है। तो भैया आपको जो उचित लगे वो करो। हमारा काम है लोगों को समझाना, हम डॉक्टर नहीं है, इलाज नहीं करते हैं, हम कोई दवाई नहीं देते हैं, कोई चीर फाड़ नहीं हाँ करते हैं। जो प्राकृतिक हाँ नियम को अपनाएगा, हाँ जो टाइम टेबल से उठेगा, खाएगा पिएगा बराबर, तो वो जो है ना हाँ स्वस्थ और तंदुरुस्त रहेगा, दवाइयों से दूर हाँ रहेगा। और जो दवाई खाने वालों की संगत में रहेगा वो बीमार बनेगा, जो दारू पीने वालों की संगत में रहेगा वो शराबी बनेगा। हाँ, जो प्रकृति की गोद में रहेगा वो खुश रहेगा। सही बात। समझ गए? सही बात है। मैंने सर, मैंने ब्लड चढ़वा दें क्या। भैया ब्लड वो चढ़ाएगा ही नहीं, अभी बोला ना कि इंजेक्शन लगवाया, हाँ ब्लड नहीं चढ़ाएगा। कारण पूछेंगे वो मैंने, कारण बताएगा नहीं, लिख के भी नहीं देगा। तो सर अपने से चढ़वा लें क्या हॉस्पिटल में, भैया दूसरे जगह। ब्लड ब्लड तो वो ही चढ़ाएंगे ना। नहीं, दूसरे जगह चढ़वा लेंगे। नहीं चढ़ाएंगे भाई, यही तो सबसे बड़ा बड़ा उनका हथियार है कि ब्लड बैंक उन्हीं के पास नहीं है, उन्हीं के इशारे पे काम करते हैं ब्लड वाले, ये लैब टेक्नीशियन वगैरह सब, लैब वाले, ब्लड बैंक वाले, नहीं सर, है ना? हाँ हाँ, नहीं नहीं, मेरे एक जानने वाले हैं, ब्लड बैंक है उनका, मैंने भैया वहीं पे चढ़वा लेंगे, नहीं यहाँ चढ़वा। डॉक्टर के पिताजी का डॉक्टर खुद डायलिसिस कर रहा है और मेरे यहाँ फीस जमा की उसने परामर्श के लिए। मैंने बोला ब्लड कम है, हार्ट पे लोड पड़ रहा है, वो नहीं चढ़ाया उसके बेटे ने। मैंने ऑडियो डाला, ग्वालियर का है, डॉक्टर एमबीबीएस मेदांता में।
है ना। बताइए। मैंने बोला, बोले ब्लड चढ़ा देंगे तो हार्ट पे लोड पड़ेगा। मैंने बोला ब्लड चढ़ाने से हार्ट पे लोड पड़ेगा कि कम हो जाएगा लोड, बताइए। कम हो जैसे जाएगा। कुएं में पानी कम है और पंप चलाएंगे तो पंप पे ज्यादा लोड पड़ेगा कि पानी बराबर रहेगा जब लोड पड़ेगा पंप पे। बराबर रहेगा तो कहाँ से पड़ेगा लोड? हाँ तो भाई वो मरीज बना के रखा, हार्ट की सर्जरी करवा दी और किडनी डायलिसिस शुरू करवा दिया। भाई जब ही तो वो मरीज उनके पास आएंगे, देखो मेरे पिताजी का भी डायलिसिस चल रहा है, आप भी कराओ। अरे भैया ये किसी के मीत नहीं होते हैं। सही बात, सही बात। आप बोल रहे हैं कि हमारे एक परिचित हैं, जाके देखो कल मुझे बताना कैसे मानता है। वो नहीं मानेगा मानता नहीं, वो तो बोलेंगे तो चढ़ाएगा। भैया। यदि आपने ब्लड चढ़वा लिया तो मेरा नाम बदल देना। नहीं नहीं, वो मैंने ब्लड मैंने खुद हम अरे चढ़वा भैया देंगे। जबरदस्ती करोगे तो ब्लड चढ़ा देगा, केमिकल रिएक्शन कर देगा, ब्लड पानी बन जाएगा। नहीं, ऐसा वो भी नहीं डॉक्टर ही है कि ऐसा कैसे नहीं है। हम 24 घंटे यही काम कर रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने चढ़वाते हैं, ऐसा बात नहीं है, गाजियाबाद हम में लोग एक बहुत। पेशेंट को मालूम 16 क्रेटिनाइन था, 20-25 दिन में, 15-20 दिन में उसका 6 पॉइंट पे ला पाए थे। और हीमोग्लोबिन 6 था, 7.7 हो गया था, मेरे पास अभी रिपोर्ट है। और वहां गए प्लेटलेट्स के चक्कर में और वहां पे एक इंजेक्शन दे दिया ब्लड चढ़ते समय। तो केमिकल रिएक्शन से रात भर में 24 घंटे में क्रेटिनाइन कितना हो गया था, 20 पॉइंट। और हीमोग्लोबिन 7.7 से घट के 6 पे आ गया, आईसीयू में भर्ती कर दिया। और फिर तो मैंने सब जब बात की तो मेरे से गुस्सा करने लगा, मैंने लताड़ा, उसको गाली गलौच भी हुई, मैंने ऑडियो डाली है। और 3 महीने निचोड़ने के बाद में हीमोग्लोबिन 6 का 6। अभी तो डायलिसिस कराते कराते मर गया, वो मर गया डायलिसिस कराते कराते, लाखों रुपए। चढ़वा देते हैं सर। हाँ चढ़वा देते हैं, वो क्या बोलेगा, हम अपने में से चढ़ाएंगे, टेक्नीशियन बुलाएंगे, ठीक अपना है हॉस्पिटल भैया, में रखेंगे, अपना चढ़वा लो करेंगे। भैया, चढ़वा लो, माने देखते कोई हैं। दिक्कत नहीं ना। भैया चढ़वा के तो देख लो पहले। नहीं नहीं, अरे सर उससे हम नहीं पूछेंगे, हम अपने चढ़वाएंगे, वो क्या बोलेगा? कौन? डॉक्टर क्या बोलेगा, हम खुद चढ़वा देंगे। ठीक है भैया, अभी आपको शुरुआत हुई डायलिसिस की, अभी नहीं समझेंगे, है ना। अरे समझने की क्या, आप बोले ना सर कि ब्लड नहीं चढ़ाएगा, हम चढ़ाएंगे। आप बोलिएगा तो हम चढ़ा भैया लेंगे। गाड़ी भले ही आपकी है ना, हाँ लेकिन हाँ सड़क पे चलाएंगे तो सड़क तो आपकी नहीं है ना, समझ रहे। हाँ। हाँ शरीर भले ही आपका क्या है, आप ब्लड क्या क्या चढ़वाने जाओ पता चल जाएगा, सब उन्हीं का है। क्या सर, माने टेक्नीशियन मेरे यहाँ है, मैं उसको चढ़वाऊंगा, आप क्यों ऐसा बात बात अरे बोल रहे भैया हैं? ऐसा पता होता तो आप मरीज नहीं बनते, अभी डायलिसिस पे भैया नहीं जाते। तो हम हाँ आपके बारे ठीक में है, सुने तो चढ़वा ना लो, आपको बोल रहे चढ़वा हैं। लो, ठीक है। हाँ हम चढ़वा लिए, चलिए हाँ ठीक है ठीक है, सर, अच्छी कोई बात दिक्कत है। नहीं ना आएगा। नहीं भाई, आप उनसे पूछो ना, ब्लड ब्लड की नहीं कमी है और उनसे ब्लड का लेवल बढ़ेगा, ब्लड का लेवल बैलेंस होगा तो क्या दिक्कत आएगी बताइए। सर ब्लड हम से कोई उनसे क्यों दिक्कत आती है क्या? पूछेंगे? हम उनसे नहीं पूछेंगे, वो अपने रिपोर्ट देखेगा, अपने ठंडा हो जाएगा वो। अरे भैया क्या बोले? तो वो जो कौन है, डॉक्टर है कि लैब टेक्नीशियन है, कौन है? कौन हाँ कौन जो ब्लड कौन? चढ़वाने का बोल रहा है जिससे। नहीं, उनका ब्लड बैंक है, 3 गो ब्लड ब्लड बैंक है। हाँ ठीक है भैया, चढ़वा लो, चढ़ा तो दें तो। हाँ तो वही ना हम समझना चाह रहे हैं सर, कि अगर भैया वो चढ़वा ब्लड का लेंगे तो लेवल जब बढ़ जाए तब मुझे बता देना, है ना। क्यों नहीं बढ़ेगा सर? अरे भाई यही माथापच्ची होती तभी तो हमारी फीस 20,000 ऐसे ही नहीं है। सर हम कहाँ कह रहे हैं कि आपका फीस हम नहीं देंगे, नहीं फीस तो नहीं, देने के बात तैयार ये है नहीं सर। है हाँ, भैया। हम देने के लिए अभी तैयार है सर आपको। अभी एक मुंबई से लखनऊ आया ब्लड चढ़वाने, नेताजी ने, मंत्री जी ने बुलाया कि मैं चढ़वा दूंगा, वहां पे नहीं चढ़ाया। बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, नहीं चढ़ाया ब्लड, हम्म। समझ अरे रहे मैं हैं। हॉस्पिटल में नहीं सर, 6 पॉइंट मेरे ब्लड यहाँ है, नहीं चढ़ाया, किसी की नहीं मेरे चलती पास वहां पे। व्यवस्था है ना। एक मिनट सर, मेरे पास व्यवस्था है, हम सब कर लेंगे। भैया इसीलिए तो मैं क्या है ऐसे लोगों को परामर्श नहीं देता हूँ ना, ये जो तो बोलते आप हम कर कर रहे हैं, कभी लेंगे, ब्लड कर चढ़ा लो, तुम देंगे, कर कभी कभी लोगे तो चढ़ा। कर लो। हाँ हम कर लेंगे, कर लेंगे, हाँ आप खाली ठीक है आदेश ठीक दीजिए है ना। ठीक है ठीक है, कर लो तो आप। कर लेंगे। अच्छा तो कोई दिक्कत नहीं ना सर? भैया वहां जाइए ना, वहां पूछिए आप जहाँ ब्लड चढ़वाने जा रहे हैं, ये बात उनसे हेलो, पूछिए। हाँ हम घर में ब्लड चढ़ाएंगे।
अरे ठीक है, भैया आप तो उसको बुलाकर अरे हाँ भैया ठीक है, आप चढ़वा लीजिए, है ना। चढ़वाने के बाद कोई दिक्कत नहीं ना होगा। अरे भैया मैं क्यों बोलूं ये बात, हैं। तो फिर आप बोल कैसे रहे हैं? आप बोल भी भाई रहे हैं, मेरे कह यहाँ तो रहे हैं कि ब्लड नहीं। ब्लड चढ़ा है। क्या? भाई जिनको मैंने सलाह दी, जिनको आइडिया दिया, उन्होंने तो चढ़वा लिया ब्लड। पूछो भान। तो ब्लड चढ़ाने से हमको कोई इशू नहीं ना होगा? अरे फिर आप वो ही बोल रहे हैं, क्या बोले तो? हैं। तो क्या बोले? भैया वो हम उसी का तो शुल्क लेते हैं ना, कि ब्लड कब चढ़ेगा, कैसे चढ़ेगा, कौन सा ब्लड चढ़ेगा। आप बोल रहे हैं कौन हम सा ब्लड ब्लड? चढ़वा लेंगे। आप ये कहे नहीं, आप ये कोई चीज को इतना घुमाते क्यों हैं? आप घुमाते बोल क्या रहे हैं हैं, उससे सीधा पूछो, सीधा ये तो बोलते पूछो, हैं। वो हाँ तो पूछो, उनसे क्या सीधा पूछो सीधा ना, बोल रहे हैं? उनसे पूछो ना, किनसे रिपोर्ट में पूछे? तो लिखा है ना ब्लड कम है। तो इतना बकचोदी काहे कर रहे हो इतना देर? गाली गलौज मत करना। सुनो, होगा तू नहीं तो अपने इतना करोड़पति और अरबपति, तेरे जैसे ठीक है, 70 रखिए घूमते हैं तो आप मेरे आगे अपना आराम पूछे। से। हाँ, ठीक है, रखिए। तेरे बाप का गुलाम नहीं हूँ, बोल दीजिए, नहीं तो हमें तोर बाप के बताइए। गुलाम हम नहीं हाँ, हैं। तो फिर फोन क्यों लगा रहा है, तुम दोबारा मत लगाना फोन, फोन मत लफुआ लगाना रख दोबारा। फोन, बउड़ा ही वाला।